सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं IK न्यूज 24/7। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हमारी जो कर्नाटका के अंदर हुकूमत के अंदर चुनाव के टाइम पे ये हमने आश्वासन नहीं दिया था, ये हमने भरोसा नहीं दिया था, ये मैनिफेस्टो के अंदर नहीं था। आज 2,40,000 घर देना बोले तो कम से कम बेनिफिशियरी पेमेंट जो है 8,000 है। हमारी कांग्रेस हुकूमत, हमारे मुख्यमंत्री वो गरीब लोग को 1 साल के अंदर कंप्लीट करके देना करके वो मान के अभी सरकार से पैसा दे रहे हैं। मैं जमीर साहब को माइक दे देता हूँ। आए हुए तमाम माध्यम स्नेहित को मेरा सलाम है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये प्रेस मीट बनाने का कारण जो है, हमारा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो डिक्लेरेशन जो हमारे प्रेसिडेंट पार्टी के प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब ने अनाउंस किया था और रिलीज़ किया था 9 तारीख पे। इन्हें 6 गारंटी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के अंदर 6 गारंटी हम लोग ने दिया था। उसके अंदर जो 10 साल से जो केसीआर की जो हुकूमत इधर है, 10 साल से भी उन लोगों ने माइनॉरिटी के ऊपर तवज्जो नहीं दिया है। तवज्जो नहीं देते हुए जो माइनॉरिटी का जो ग्रांट होता है, सालाना ग्रांट होता है, 2,200 करोड़ ग्रांट देते थे। अगर कांग्रेस हुकूमत, हमारी हुकूमत आएगी तो हम लोगों को ग्रांट 2,200 जो 10 साल से था उसको हम लोग 5,000 करोड़ करेंगे करके अनाउंस किए। उसके साथ में जो निकाह शादी भाग्यानी, इधर वो निकाह मुबारक करके एक स्कीम है। निकाह मुबारक की स्कीम के अंदर 10 साल से जो केसीआर की जो हुकूमत है उन्होंने 1 लाख रुपए देते आते हैं। हमारी हुकूमत आएंगी तो हम लोग 1,70,05,000 रुपये देना करके तय किए। जो मस्जिद के जो मौज़न और इमाम रहते उनकी जो तनख्वाह है, हर एक चुनाव के अंदर जो 5 साल से जब भी चुनाव होता है वो चुनाव के अंदर केसीआर साहब हम लोग उसको अगली बजट के अंदर हम लोग उसको इंक्रीज़ करेंगे करके बोलते आए, सिर्फ वादा किए, वादा निभाए नहीं। वो 5,000 का 5,000 ही रह चुका है। उसको हमारी हुकूमत आएंगे तो 12,000 रुपये करना करके तय किए। उसके साथ में जो दरगाह के जो इमाम जो होते दरगाह के जो है उनको भी उसके साथ में देना, और क्रिश्चियन के फादर जो है उनको भी देने का तय किए। उसके साथ में खासकर हम लोग का कर्नाटका में रहने दो, कोई भी हर एक स्टेट में कांग्रेस जहाँ भी हुकूमत है, हम लोग एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इन्हें वजह इसकी क्या, तालीम के अंदर जो है मुसलमान बहुत पीछे है, तालीम के अंदर आगे आना करके बोल के जो उसके जो एजुकेशन के लिए ज़्यादा ये देना करके वो भी एक हमारा डिक्लेरेशन के अंदर है। उसके साथ में जो हाउसलेस जो होता है, जो बेघर जो होता है, वो बेघर के लिए जो घर बनने के लिए 5 लाख रुपए देना करके तय किए हुए है। अभी आप देखे होंगे जो इसका केसीआर की जो हुकूमत है, 10 साल से हुकूमत जो है, अभी वो हुकूमत के अंदर जो 2,200 जो माइनॉरिटी का ग्रांट है, आप एक्शन प्लान देख लीजिए उसका निकाल के, आप ही चेक कर सकते हो। उसके अंदर एक्शन प्लान निकाल के देख लीजिए। 10 साल के अंदर 1,000 करोड़ के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया गया, खाली नाम के वास्ते करके ही दिया है। 2,200 करोड़ रुपये जो है नाम के वास्ते करके दिया है। एक्शन प्लान आप निकाल के देख लीजिए, 1,000 करोड़ से ऊपर इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी कल हाल ही के अंदर हमारा एक इंटेलेक्चुअल एक प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम के अंदर बहुत से क्रीम पब्लिक आई हुई थी। उससे हमने बताया कांग्रेस का इतिहास आप देख लो, कांग्रेस का इतिहास निकाल के देख लो। जब भी चुनाव आता है, चुनाव के अंदर जब भी हम प्रचार के लिए जाते, कभी भी वोट मांगने के लिए जाते, तो हमारा प्रोग्राम बताते हमने क्या किया, आगे दिनों में क्या करने वाले हैं करके वो दिखा के हम वोट मांगते। हमारी हाल ही के अंदर कर्नाटका के अंदर आप जानते हैं, कर्नाटका के अंदर अभी कांग्रेस हुकूमत आई है, बड़ी मेजॉरिटी के साथ आई। हम लोग उम्मीद भी नहीं रखा था कि इतनी मेजॉरिटी से आएगी करके। 130 पर 6 सीट उधर है। जो भी हमारा मैनिफेस्टो में जो अनाउंस किया था हमारे कर्नाटका हुकूमत, कांग्रेस की ये है, ये कांग्रेस की जो भी जबान देते वो जबान निभाते करके, ये कर्नाटका की एक आपको एक मिसाल है। जो हमारे इधर जो है 5 गारंटी का हमने अनाउंस किया था, जैसे इधर भी हम लोग ने 6 राहुल जी आके हमारे लीडर 6 गारंटी अनाउंस किए थे। घर घर के अंदर कर्नाटका के अंदर हम लोग 2,000 रुपये दे रहे। इधर तेलंगाना के अंदर हमारे राहुल जी हमारे लीडर ने 2,500 रुपये करके अनाउंस किए। वैसा हमने भी 5 गारंटी उधर कर्नाटका के अंदर अनाउंस की थी, और कोई यकीन नहीं माना। नहीं, ये खाली चुनाव के अंदर आश्वासन दे रहे, ये लोग कर ही नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू करके बोल के अपोजिशन लीडरों ने बात करते थे। जैसा हमारी हुकूमत बनी कर्नाटका के अंदर, हमने 5 गारंटी भी लागू कर दिया। कौन सी 5 गारंटी? घर घर में जो फैमिली की जो हेड हमारी बहन होती है उसको 2,000 रुपये देने का,
10 किलो चावल, घर घर को 10 किलो चावल। 10 किलो चावल हमारी जब हुकूमत थी, जो 2013 से लेके जो 2018 तक, जो सिद्धरामैया साहब हमारी कांग्रेस हुकूमत के अंदर, माननीय सिद्धरामैया जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे 7 किलो चावल देने का तय करके 7 किलो चावल हम लोग देते थे। अभी 2018 के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट बनी। कोलिशन गवर्नमेंट बनने के बाद बीजेपी वाले ने ऑपरेशन कमला करके उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करके 4 साल गवर्नमेंट चलाया। गरीब के बारे में उनको तो कितना, उनको और कांग्रेस में कितना फ़र्क है, गरीब के बारे में कितना उनको दर्द है, देख लो आप। अभी हम लोग 7 किलो जो देते थे उसको रद्द करके बीजेपी वालों ने 5 किलो कर दिया था। तो हमने हमारे चुनाव के अंदर हमने अनाउंस किया था कि हमारी अगर हुकूमत आएगी तो 10 किलो देंगे करके। 10 किलो देने का FCI करके उधर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसी हमारी हुकूमत बनी हमने उनको एक लेटर लिखा, भाई हमारे को हमने 10 किलो चावल देने का वादा किया, ऑलरेडी 5 किलो देते आ रहे और 5 किलो की हमारी ज़रूरत है, आपका स्टॉक कितना है, हमारे को आपका कितना है करके आप हमारे को उसका ये दो बोले। तो उन्होंने 8 लाख मेट्रिक टन हमारे पास अवेलेबल है करके जून में लेटर लिखते, जून में लेटर लिखते कि 8000 मेट्रिक टन हमारे पास है करके। जैसा मालूम पड़ा कि 8 लाख मेट्रिक टन लेके हम लोग गरीब को देने वाले हैं करके, उधर सियासत करके सेंट्रल से उनको आदेश दे के नहीं हमारे पास चावल नहीं, हम दे नहीं सकते। तो उस वजह से हमने क्या किया, वादे से हम मुकरना नहीं, वादे के हिसाब से हम चलना करके बोल के वो जो 5 किलो चावल के साथ साथ में हम लोग 5 किलो का पैसा जो है वो लोग उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। यानी ये कांग्रेस है। बोलने का मतलब क्या है, कांग्रेस जब जब हुकूमत में आती है, जो आवाम को जो चाहिए, यानी ये नहीं कि माइनॉरिटी, हर कौम हर समाज को लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी क्या है, गरीब तबके के लिए। और कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, गरीब चाहता क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। और हमारी हुकूमत आने के बाद आप देखिए, ये हमने इधर मैनिफेस्टो के अंदर डाला है क्या करके, ये गरीब हाउसलेस जो है, जो बेघर जो है, उसको घर देने के लिए 5 लाख रुपए देते करके हमने हमारे मैनिफेस्टो के अंदर डाला है। मगर कर्नाटका के अंदर नहीं डाला था। कर्नाटका के अंदर 2013 से लेके 2018 तक कांग्रेस हुकूमत थी। कांग्रेस निकाल के देख लीजिए, RTA में आप इधर से भी बैठ के डाल सकते हैं, मेरे माध्यम स्नेह थे, RTA के अंदर डाल सकते हैं। जो सिद्धरामैया जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे जो घर अलॉट किए थे 2,40,000 पर 3,000 घर, स्लम बोर्ड प्लस राजीव गांधी ASP करके, जो गरीब जो होता है उनके लिए अलॉटमेंट भी जो है ना, सिद्धरामैया की हुकूमत के अंदर स्लम बोर्ड से 1,80,000 घर का अलॉटमेंट हुआ था। कितना, 1,80,600 घर का अलॉटमेंट हुआ था। बीजेपी 4 साल हुकूमत थी, ना ये घर उनको दे सके, ना अलॉट करे एक घर। ये बीजेपी 4 साल हुकूमत के अंदर एक घर नहीं दे सकी, ये घर दे नहीं सकी। हमारी हुकूमत आने के बाद उसका हम मायना करके रिपोर्ट लेके, ये आदमी लोग बेघर है, 2,000-40,000 घर बेघर है, उनको घर देना चाहिए करके। वजह क्या है, कंप्लीट नहीं होने की वजह से, घर देने का नहीं देने की वजह क्या है, आज एक घर बनने के लिए आपको 7.5 लाख रुपए चाहिए। कितना चाहिए, 7.5 लाख रुपए चाहिए। 7.5 लाख के अंदर क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए देती है, स्टेट गवर्नमेंट 1,20,000 देती है, ST है तो 2 लाख देती है, यानी एवरेज डालेंगे तो 1.5 लाख हो गया। 7.5 लाख के अंदर अगर 3 लाख जाएगा तो बचा कितना, 4.5 लाख रुपए बचता है। 4.5 लाख गरीब कहां से देता है। और बीजेपी वाले ये चाल, बीजेपी वालों की चालबाज देखो, सामने से डॉक्टर साहब आप ये गौर से सुनना चाहिए, गरीब को जो घर बनने के लिए सेंट्रल प्रधानमंत्री योजना करके 1.5 लाख रुपए देते, यानी सब्सिडी गरीब के घर बनने के लिए हम लोग 1.5 लाख रुपए दे रहे करके। 1.5 लाख रुपए देके क्या कर रहे हैं, GST 18% डाल के 1,30,000 पर 2,000 वापस ले रहे, यानी सामने से दे रहे आदमी लोग को दिखाने के लिए, पीछे से मुंह से छीना ले रहे, यानी नाम के लिए। वो कहीं उसकी जरूरत ही नहीं है ना, तुम वो नाम निकाल दो ना, तुम 1.5 लाख रुपए दे रहे, 1,30,000 पर 2,000 दे रहे। वो 4.5 लाख देते हुए हम लोग सर्वे करके आज हमने तय किया, हमारी जो कर्नाटका के अंदर हुकूमत के अंदर चुनाव के टाइम पे ये हमने आश्वासन नहीं दिया था, ये हमने भरोसा नहीं दिया था, ये मैनिफेस्टो के अंदर नहीं था। आज 2,40,000 घर देना बोले तो कम से कम बेनिफिशियरी पेमेंट जो है 8,000 है। हमारी कांग्रेस हुकूमत, हमारे मुख्यमंत्री वो गरीब लोग को 1 साल के अंदर कंप्लीट करके देना करके वो मान के अभी सरकार से पैसा दे रहे। मैं चाहता हूं ये कांग्रेस 9 जीतने के बावजूद भी 9 से परसेंटेज 50% कितना हो गया, 4 आदमी को पावर देना चाहिए। हम परसेंटेज कितना है, 16-15% है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो हमको 1 को या 2 ही पावर देना चाहिए। आज 2 जून को मिनिस्ट्री बनाया गया है, मेरे को मिनिस्ट्री बनाया गया है, रहीम खान को मिनिस्ट्री बनाया गया है। पॉलिटिकल सेक्रेटरी कर्नाटका के अंदर एक माइनॉरिटी है, नसीर अहमद साहब। आज काउंसिल के अंदर चीफ व्हिप जो है सलीम अहमद साहब है।
आज कर्नाटका के स्पीकर आज यूटी खादर साहब है, ये कांग्रेस है। क्यों केटीआर साहब दूसरों को नहीं मिनिस्टर बनाते, 2-3 को मिनिस्टर बना सकते थे, 2-3 को जीता के लेके आ सकते थे। पिछली बार जो है ये कब बनाए, महमूद अली साहब को एमएलसी बना के मिनिस्टर बनाए, खुशी की बात है, अच्छे आदमी है वो। क्यों शकील भाई की कैपेबिलिटी नहीं है? एक असेंबली से जीत के आया था, एक असेंबली में उसको बनाना चाहिए था। अगर मुसलमान के ऊपर आपको चाहत होती तो आप शकील को भी बनाते थे मिनिस्ट्री, नहीं बनाया आपने। आपको क्या है, मुसलमान के वोट लेना, उनका हक उनको नहीं देने को तैयार। अरे वो तो छोड़ो भाई, आप केसीआर साहब पिछली चुनाव के अंदर गली गली मस्जिद हम इमाम से मिलके सलाम का जवाब वालेकुम सलाम करके देते थे। आज 5 साल के बाद उनको मौका मिला है फिर वालेकुम सलाम का जवाब देने के लिए। 5 साल तक निकले नहीं ना फार्म हाउस से, वो अभी निकले फार्म हाउस से, अभी निकले। ये पावर जो भी, मैं इसके ऊपर से पॉपुलेशन के हिसाब से पिछली बार जीता था, चलो भाई एमएलए ने है, एमएलसी बना के दिए, शकील ने जीता था ना। अभी मेरे को इतना तक मालूम पड़ा कि एक शकील को भी जो टिकट दिए उसको भी हराने के चक्कर में है, यानी बना, अगर जीतेगा तो उसको कुछ। मेरे हिसाब के अंदर आज अवाम, मैं भी इधर 4 दिन से कर्नाटक तेलंगाना का मैं दौरा कर रहा हूं, अवाम दे वांट चेंज, दे वांट चेंज। ये 100% मेरे को उम्मीद है इस बार तेलंगाना की अवाम कांग्रेस हुकूमत को आएगी। कांग्रेस हुकूमत आएगी तो हर तबके के, हर गरीब के लिए, इधर तेलंगाना के लिए अच्छा होएगा करके मैं माध्यम से इसका थोड़ा प्रचार करना करके आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं। और एक मैं माध्यम मुखांतरा मैं हमारे केसीआर साहब से पूछना चाहता हूं। आज हमारी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर, डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा करके लैंड, जो वफ की जो लैंड है ना, वो लैंड आके तेलंगाना के अंदर है। हमारे कर्नाटका का भी, तेलंगाना से बड़ा कर्नाटका है। कर्नाटका के अंदर 34 या 35,000 एकर्स है। इधर 77,538 एकर्स लैंड है। उसके अंदर 57 एकड़ 422 एकड़ जो है एनक्रोचमेंट है। एनक्रोचमेंट के अंदर ये खुद हमारे, मेरे को जो रिपोर्ट आया, जो माहिती आई, ये खुद इधर की हुकूमत और केसीआर साहब ने आईटीबीटी को हमारी वक्फ बोर्ड की लैंड अलॉट करके मालूम पड़ा। यही है मुसलमान के ऊपर चाहत। आपको अगर मुसलमान के ऊपर चाहत होती, जो एनकरेजमेंट है वो एनकरेजमेंट निकाल के आप हैंड ओवर करते। आओ मेरे कर्नाटका का मिसाल दिखाता हूँ। पिछली जो कर्नाटका में सिद्धरामैया की जो हुकूमत थी, 5 साल जो कांग्रेस की हुकूमत थी, उसके अंदर एनकरेजमेंट का जो है ये अपने आरटीए में निकाल सकते हैं। ये खाली सिर्फ बोल रहा हूं नहीं, आरटीए में निकाल सकते हैं। 7,000 लैंड वापस ली गई है 2013 से लेके 2018 तक। अभी हाल ही के अंदर हमारा हुकूमत आके 5 महीने हुआ। 5 महीने के अंदर गुलबर्गा का, रायचूर का, यादगिरी का, हुबली का मिला के 980 एकड़ वापस लिया गए। केसीआर साहब, आपने वो काम नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया। आईके न्यूज 24/7 के एडिटर इन चीफ नाहिदा बेगम ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने आईके न्यूज 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें।